कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई जल। बहुत समय पहले की बात है। पर्वत की घाटी में जगतपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक लंगड़ी और कुरूप बुढ़िया रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था रमन और लड़की का नाम था दिव्या। दोनों भाई बहन माँ की खूब सेवा किया करते थे, मगर बुढ़िया थी कि उन दोनों भाई बहन को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। हर समय खाट तोड़ते रहते हो रमन, जाओ जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा माँ। कहने को तो ये दोनों बच्चे बुढ़िया के ही हैं, मगर ये अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे ही इन दोनों की सौतेली माँ हो। ऐसी कठोर और क्रूर माँ ना कहीं देखी ना सुनी। रमन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और समीप के नगर के बाजार में बेच आता था। उसी से वह अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। कभी कभी दिव्या भी रमन के साथ जंगल में चली जाती थी। दिव्या, ऐसा कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी माँ हमें हर समय डांटती फटकारती रहती है। वो हमसे कभी भूले से भी प्यार के 2 शब्द नहीं बोलती। मेरा तो जी करता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाओ। ऐसा गजब न करना भैया, हम घर से चले गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? बेचारी ठीक से चल फिर भी तो नहीं सकती। हम न होंगे तो माँ भूखी मर जाएगी। तू ठीक कह रही है बहन। चलो कुछ भी कह देती है तो क्या हुआ, आखिर है तो अपनी माँ ही। हाँ भैया। एक दिन जब दोनों भाई बहन लकड़ियाँ लेने जंगल में जा रहे थे, भैया लगता है कोई मुसीबत में है और सहायता के लिए पुकार रहा है। दोनों जल्दी से चलकर उस दिशा की ओर गए जिधर से आवाज आई थी। अरे ये तो भेड़िया है, ये बूढ़े आदमी पर वार करने ही वाला है। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, बचाओ। रमन कुल्हाड़ी लेकर भेड़िए पर झपट पड़ा। कुल्हाड़ी के 3-4 घावों में ही भेड़िए का काम तमाम हो गया। यह देख बेटा, तुमने सही वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई है। तुम ना आते तो ये जालिम भेड़िया मुझे जिंदा न छोड़ता। बोलो तुम्हारा किस प्रकार उपकार अदा करूं मैं बेटा? इस बूढ़े से तो अपनी हिफाजत नहीं हुई, ये मेरा क्या भला करेगा। बाबा यह सब छोड़ो और बताओ आपको कहाँ जाना है? बेटे, मैं जगतपुर गांव में रहने वाली उस कुरूप और चिड़चिड़ी बुढ़िया की खोज में निकला हूँ, जो हर समय अपने बच्चों को डांटती फटकारती रहती है। क्या कहा? क्या तुम उन्हें खोजने निकले हो? हाँ बेटा, क्या तुम उस बुढ़िया का कुछ अता पता जानते हो? बाबा, हम दोनों उसी बुढ़िया के बच्चे हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ बाबा, लगता है तुम काफी थके हो। बाबा चलो, हमारे घर चलो। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इन्हें साथ ले गए तो माँ गुस्से से हम पर उबलने लगेगी। ये सुन बूढ़ा रमन और दिव्या से बोला, बच्चों, मुझे लेकर परेशानी में मत पड़ो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताती है। तुम दोनों उसके व्यवहार से बहुत दुखी हो। मगर बाबा, तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? क्या तुम कभी हमारे घर आए हो? बेटी, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया, मगर मैं तुम्हारी लंगड़ी और गुस्सेल माँ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ पहले ऐसी नहीं थी, तब वो बहुत ही कृपालु और सुंदर स्त्री थी। अच्छा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ठाकुर यशदेव भी तब जीवित थे। वे बरहानपुर गांव के जमींदार थे। नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमते थे। एक दिन वो तुम्हारी माँ से बोले, रूपा, रमन और दिव्या अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना इन्हें पालवन में स्थित काली माँ के मंदिर के दर्शन करा लाए। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। काली माँ हमारे कुल की आराध्य देवी है। बच्चों को उनके दर्शन करा ही लाने चाहिए। उसी दिन ठाकुर यशदेव अपने परिवार के साथ रथ में बैठकर देवी के दर्शन के लिए पालवन की ओर चल दिए। जैसे ही उनके रथ ने पालवन में प्रवेश किया, रास्ते में अचानक तेज आंधी चलने लगी और घोड़े बिगड़ गए। देखते ही देखते घोड़े रथ के समेत उलट गए। रूपा की चेतना लुप्त हो गई। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक गुफा में लेटी पाया। तभी उसकी दृष्टि गुफा में बैठे एक आदमी पर पड़ी। तुम कौन हो? मेरा नाम जमसेन है रूपा। मैं एक जादूगर हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं अपने जादू के दम पर कुछ भी जानने की ताकत रखता हूँ। तुम बरहानपुर गांव के जमींदार ठाकुर यशदेव की पत्नी हो। हाँ, लेकिन वो भी तो हमारे साथ थे। वो कहाँ है? ठाकुर यशदेव इस दुनिया में कब कहाँ है?
वो तो दुर्घटना में मृत हो गुफा के बाहर पड़े हुए हैं, जाकर देख लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब नहीं मर सकते। जो सच है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ रूपा। पति की मौत का समाचार सुन रूपा रोने लगी। रो नहीं रूपा, तुम जैसे सुंदरी को रोना शोभा नहीं देता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। हाँ, ये सुन रोती हुई रूपा ने सिर ऊपर उठाया। कैसा सहारा? मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त मेरी एक है कि तुम इन दोनों को छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं एक ठाकुर की पत्नी और इन 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी और बुरी दृष्टि डालते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? लज्जा? लज्जा कैसी? जो मेरे मन में था वो मैंने तुमसे कह दिया। तो कान खोल कर सुन लो धूर्त जादूगर, तेरी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। पति मर गया है तो क्या हुआ? मैं इन फूल से दोनों बच्चों के सहारे अपना शेष जीवन काट दूंगी, पर तेरे मुंह पर थूकूंगी भी नहीं। ओह, बहुत अभिमान है तुम्हें अपने आप पर। क्रोध में कांपते हुए जादूगर ने जादू का डंडा हवा में घुमाया। जा, तू इसी समय कुरूप और लंगड़ी बन जा। ये क्या हो गया? जिस रूप पर तुम्हें कुछ देर पहले बहुत गर्व था वो तो मिट गया। इसके साथ ही बरहानपुर में मैंने तेरी हवेली भी जादू के दम पर गायब कर दी है। अब वहां पहुंचने पर तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा। ओह, एक बात और सुन ले, जिस दोनों बच्चे के मुंह में पड़कर तूने मेरा तिरस्कार किया था, उन्हीं दोनों बच्चों को तू जीवन भर प्यार न कर सकेगी। ये मेरा श्राप है तुझे। यदि भूल कर भी तूने बच्चों को प्यार किया तो तेरे दोनों बच्चे तुरंत ही पत्थर के बन जाएंगे। नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मुझ पर। बच्चों को प्यार किए बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम्हें जीवित रहना होगा रूपा, ताकि जीवन भर ये सोच कर घुलती रहे कि मेरी बात ना मानकर तूने कितना बुरा किया है। जालिम, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया। जा, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन तेरा ही जादू तुझे ले डूबेगा। तब सब तुझसे घृणा करेंगे, कोई भी तुझे पास नहीं बिठाएगा। वो दिन मेरे जिंदगी में कभी नहीं आएगा मूर्ख। अट्टहास करता वो जादू के बल पर अदृश्य हो गया। तब रूपा बच्चों के साथ गुफा से बाहर आई। ठाकुर साहब, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? दिल कड़ा कर रूपा ने ठाकुर यशदेव की चिता बनाकर स्वयं उसमें आग लगाई। जादूगर जमसेन, मैं अपने बच्चों को प्यार से न सही घृणा करके ही पाल कर दिखाऊंगी। आज अपने पति की चिता के सम्मुख मैं इस बात का प्रण लेती हूँ। रूपा वहाँ से लौटकर बरहानपुर गांव कभी नहीं गई। वह जगतपुर गांव में ही झोपड़ी बनाकर तुम दोनों के साथ रहने लगी। बाबा, आप सब ये कैसे जानते हैं? बेटा, मैं उसी धूर्त जादूगर जमसेन का अभागा पिता हूँ जिसने कभी तुम्हारी माँ का ऐसा हाल किया था। उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई है। क्या? हाँ बेटा, उसी भय से तुम्हारी माँ चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाती, इस डर से कि तुम दोनों पत्थर के ना हो जाओ। ओह, तो माँ के विचित्र व्यवहार का ये राज है। माँ के ऊपर चढ़ी जादू को क्या आप उतार नहीं सकते बाबा? बेटी, उतार तो सकता हूँ। पेशे से मैं भी एक जादूगर हूँ। वैसे एक जादूगर दूसरे जादूगर के जादू के बीच में नहीं पड़ता है। हाँ, तुम चाहो तो मैं अपने बेटे के जादू से तुम्हारी माँ की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। वो उपाय क्या है बाबा, मुझे बताओ। बेटा, पालवन की एक गुफा में मेरे बेटे ने एक जादुई देवी की स्थापना की है। तुम्हें जादूवन में जाकर जादुई सरोवर से जादुई जल लाना होगा और उस जादुई गुफा में जो मूर्ति है उसे स्नान कराना होगा। तभी जादू की देवी तुमसे प्रसन्न होगी। बाबा, उस गुफा में तो तुम्हारा बेटा जमसेन रहता होगा। वो मुझे उस गुफा में भला कैसे घुसने देगा? जमशेन अब जीवित कहाँ है बेटा? अपने कुकर्मों के कारण वह तो कब का मर चुका है। क्या? हाँ बेटा, वो जीवन भर जादू के बुरे कार्य में प्रयोग करता रहा। इससे जादू की देवी ने रुष्ट होकर उससे जादुई शक्ति छीन ली और उसे कोढ़ी बना दिया। ओह, कोढ़ी होने के बाद उसके शरीर के अंग गल गल कर जमीन पर गिरने लगे। लोग उससे घृणा करने लगे। कोई भी उसे अपने पास न बैठा था। अपनी ऐसी दुर्दशा होने पर उसे वह पाप याद आने लगे जो उसने अपने जीवन काल में किए थे। तभी उसने एक दिन मुझे तुम्हारी माँ पर किए अत्याचार के बारे में बताया। आज से 10 दिन पूर्व ही उसका देहांत हुआ है। तब से ही मैं तुम्हारी माँ की खोज में निकला हूँ। बाबा,
आपने यहाँ आकर और हमें सब कुछ बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो जाओ बेटा, अब वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। जादू नगरी जाकर जादुई जल ले आओ। जी बाबा। बेटा, जादूवन के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी है। उसके मुख्य दरवाजे पर जादू का एक ताला लगा है जो इस चाबी से ही खुलेगा। बेटा, एक बात और ध्यान से सुन लो। जादूवन में तुम्हें एक जादुई चिड़िया मिलेगी। वो तुमसे जो कुछ भी कहे तुम उसका उल्टा ही करना। जादू के सरोवर के तट पर एक पत्थर की मूर्ति है। वह उदास मुद्रा में चुपचाप बैठी एक स्त्री की मूर्ति है। वास्तव में उस मूर्ति उस सरोवर की रखवाली करती है। उस सरोवर से वही व्यक्ति जादू का जल ले जा सकता है जो पहले उस जादुई मूर्ति को हंसा दे। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी मैं इसे सिद्ध करने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें तुम्हारे ध्येय में सफलता प्रदान करे। भैया अब क्या करेंगे? पहले जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेच आते हैं, फिर घर चलते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। चलो दिव्या, अब घर चलते हैं। घर आकर रमन ने लकड़ियों को बेचकर प्राप्त हुआ धन माँ को दे दिया। लो माँ, आज इतनी की ही लकड़ियां बिकी। ठीक है, जाओ दोनों जाकर खाना खा लो। खाना खाकर जब वे झोपड़ी के बाहर चारपाई पे लेटे थे तो रात हो चुकी थी। भैया अब? दिव्या सुनो, आज आधी रात के बाद मैं चुपचाप जादूवन की ओर उठकर चला जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे भैया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं दिव्या, दोनों का जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम यही रुककर माँ की देखभाल करना, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है भैया, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। आधी रात होने पर दिव्या, झोपड़ी में से खर्राटों की आवाज आ रही है। ऐसे में मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं भैया। रमन दबे पांव उठा और वहां से चल दिया। दिव्या, माँ का ख्याल रखना। हाँ भैया। भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। जब रमन जादूवन के बंद द्वार के पास पहुंचा तो दिन निकल आया था। मुझे यहीं पर रुककर रात होने की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी मैं इस जादुई नगरी में प्रवेश कर पाऊंगा। इधर सुबह होने पर जब रमन की माँ ने उसे अपने स्थान से गायब पाया तो दिव्या, तेरा भाई रमन कहाँ गया? पता नहीं माँ, सुबह जब मैं नींद से जागी थी तो मैंने उसकी चारपाई को खाली पाया था। बहुत खोजने पर भी उसे रमन नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी गया है वहाँ से वापस लौट कर ही ना आए। माँ, मैं तुम्हारे दर्द को भली प्रकार समझ सकती हूँ। मन में औलाद के प्रति प्यार होते हुए भी तुम्हें मजबूरन अपनी संतान को कोसना पड़ रहा है। इधर रमन दिन भर इधर उधर टहलता रहा। जब रात हो गई तो उसने बूढ़े जादूगर के द्वारा दी गई चाबी को ताले में लगाया। ताला तुरंत ही खुल गया। तब उसने विशाल द्वार को खोला। द्वार खुल जाने पर उसने जादू नगरी के अंदर कदम रखा। तत्काल ही एक चिड़िया उठकर उसके पास आई। आओ रमन, जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है। लगता है ये वही चिड़िया है जिसके बारे में मुझे बूढ़े जादूगर ने सावधान किया था। रमन को सोच में पड़ा देख चिड़िया ने उससे कहा, रमन, किस सोच में पड़े हो? उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाओ। ये सोच रमन ने दक्षिण दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाए। रमन, बड़े बदतमीज हो तुम तो। तुमने मेरा कहा नहीं माना। मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? रमन कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि ओह, आग का दरिया। रमन, भूल कर भी इस आग के दरिया पर न चलना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। अब तो रमन ने तुरंत आग की लपेटों में कदम बढ़ा दिए। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चिड़िया का कहा मान लेता तो जरूर मेरा कुछ अहित हो जाता। दूसरी ओर सकुशल पहुंच गया। रमन, बहुत असभ्य हो तुम तो। तुमने इस बार भी मेरा कहा नहीं माना। चिड़िया रानी, मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझे किसी प्रकार की सहायता प्रदान करो? मैं अपने डगर खुद ढूंढ लूंगा। तभी सामने रमन को दो दरवाजे दिखाई दिए। रमन, दाएं हाथ वाले दरवाजे में घुसना। रमन ने इस बार भी चिड़िया का कहा नहीं माना और दाएं की बजाय बाएं हाथ वाले दरवाजे में घुस गया। जब वो दूसरी ओर पहुंचा, वो रहा जादू का सरोवर और वो रही जादू के सरोवर की रखवालीन जादुई मूर्ति। जब रमन उस मूर्ति के पास पहुंचा, रमन, तुम यहाँ तक तो बिना किसी परेशानी के पहुँच गए, लेकिन अब देखती हूँ कि तुम इस मूर्ति को हंसाकर किस प्रकार जादू का जल ले जाने में सफलता प्राप्त करते हो। चिड़िया रानी, अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो इस कार्य में भी मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। रमन उस मूर्ति के समीप बैठ गया। अब मैं इस पत्थर की मूर्ति के होठों पर हंसी कैसे लाऊं?
जब हम छोटे थे तो जगतपुर गांव में रामू काका बच्चों की हंसी की ऐसी मज़ेदार कहानियां सुनाया करते थे कि हमारे पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्यों ना मैं वही कहानी इस मूर्ति को सुनाऊं? क्या पता उस कहानी को सुनकर उस मूर्ति के होठों पर हंसी आ जाए। ये सोच रमन पत्थर की मूर्ति से बोला। हे जादुई सरोवर की रखवालिन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि तुम्हें उसे सुनकर हंसी आए तो हंसी को रोकना मत और जी खोलकर हंसना। तो सुनो मेरी कहानी। दीनापुर गांव में सोनसिंह नाम का एक चतुर महाजन रहता था। वह अपनी चतुराई से गरीब लोगों को कम ऋण देकर उससे दोगुना पैसा वसूल करता था। सब लोग उसकी चालाकी को जानते थे, समझते थे, फिर भी जरूरत पड़े तो उससे ऋण लिया करते थे। उसी गांव के पास में कुशल नाम का एक बुद्धिमान आदमी रहता था। अपने किसी संबंधी के पास वो एक दिन आया। सोनसिंह महाजन के हाथों गरीब व लाचार लोगों को ठगे जाते उसने देखा। महाजन जी, मैंने तो आपसे सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं ऋण में ले ली थी। आप कह रहे हैं कि अब 10 स्वर्ण मुद्राएं वापस करो। मैं और मेरा बही खाता झूठ बोल रहा है क्या? चल जल्दी से 10 स्वर्ण मुद्राएं निकाल। इस घुसखोर को तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन कुशल अपने संबंधी के साथ उसके खेतों पर घूमने गया। ओह, घुसखोर महाजन दूसरे गांव के कर्जदारों से कर्ज वसूल करके घर वापस लौट रहा है। भाई, तुम कैसे इस महाजन की जागतियां सह लेते हो? तुम इसे मजा क्यों नहीं चखाते? कौन उस जुल्मी के मुंह लगे कुशल? ये बहुत ही जालिम और चालाक है। मैं आज इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। तुम? लेकिन कैसे? बस तुम यही बैठे रहो। मैं बकरी और रस्सी लेकर राह में बने उस कुएं पर जाता हूँ। कुशल बकरी और रस्सी लेकर कुएं की ओर चल दिया। कुएं पर पहुंचकर उसने बकरी को कुएं में धक्का दे दिया। तभी वहां घोड़े पर सवार थका हरा महाजन आ पहुंचा। भाई, थोड़ा सा पानी पीने को मिलेगा? पानी? यहाँ कहाँ? हाँ, थोड़ा बहुत ही होगा। बकरियों के कुएं में पानी रह कहाँ पाता है? बकरियों का कुआं? और क्या, इसमें इतने अचराने की क्या बात है? देख नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये कहकर कुशल ने जोर लगाकर रस्सी में बंधी बकरी को कुएं से खींच लिया। देखा, ये बकरी तुमने कुएं से निकाली है, और नहीं तो क्या आसमान से निकली है? तुमने सुना नहीं, ये बकरियों का कुआं है। मेरा जब जी चाहता है इस कुएं से उतनी बकरियां निकाल लेता हूँ। क्या इसके भीतर बहुत सारी बकरियां हैं? बकरियां है नहीं, पर जब चाहा बकरियां तैयार कर लेते हैं। वो किस तरह से भला? अरे भाई, सीधा साधा हिसाब है। रात को इस कुएं में बकरियों के सींग डाल दो और सुबह बदले में बकरी ऊपर खींच लो। जितने सींग डालोगे उतनी बकरियां तैयार मिल जाएगी। ये सब सुनकर सोनसिंह ने सोचा, ये तो बड़े फायदे का काम है। लोगों को कर्ज देने और उसे वसूलने से अच्छा तो ये अधिक लाभ का काम है। उसने कुशल से कहा, क्या तुम इस कुएं को मुझे बेचोगे? उचित दाम दिया तो बेच भी सकता हूँ। ठीक है, तुम ये 5 स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लो और ये कुआं मुझे दे दो। वाह, क्या अजीब खरीदार हो। केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में ये कीमती कुआं बेच दूं? भाई, मेरा कुआं गांव में है ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं। अगर यही कुआं शहर में होता तो लाखों में बिकता, लाखों में। अच्छा ठीक है, 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। नहीं नहीं, रहने दो, इस कुएं को खरीदना आपके बूते के बाहर है। अच्छा 15 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, पर मना ना करो। आप जाइए, अपना काम कीजिए। भला कहीं इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में इतना कीमती कुआं बिकता देखा है आपने कभी? तुम तो जिद पर ही अड़ गए हो। ठीक है, जब मैंने मन में ठान ही लिया है तो मैं तुमसे ये कुआं खरीद कर ही रहूंगा। आप फंसा शिकार जाल में। सोनसिंह ने वो सारी मुद्राएं जो कर्जदारों से वसूल लाई थी वो सब कुशल के सामने रख दी। इतनी सारी मुद्राओं के बदले तो मुझे कुआं बेच ही दो भाई। अब है तो ये मुद्राएं भी कम, पर आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो मैं ये कुआं आपको बेचता हूँ। आपको निराश भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुशल सुवर्ण मुद्रा की थैली उठाकर जब वहां से जाने लगा, भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम है मैक हंगाऊ। मैं पास के पदमपुर गांव का निवासी हूँ। ये कहकर कुशल वहां से चला गया। बड़ा अच्छा सौदा पटा है आज तो। एक दिन में एक सिंह भी कुएं में डालूंगा तो हर रोज एक बकरी मिल जाया करेगी। इस प्रकार 1 महीने में 30 बकरी और साल में 365 बकरियां मुफ्त में ही मिल जाया करेगी। वाह 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 वाह। वो खुशी खुशी गांव की ओर चल दिया। मैं आज ही बकरियों के सींग खरीद कर लाऊंगा और प्रतिदिन 8-10 सींग उस कुएं में डाल दिया करूंगा। अगले दिन आकर यहाँ से उतनी ही बकरियां ले जाया करूंगा। सोनसिंह खुशी में पागल हुआ सोचता चला जा रहा था। जब मेरे पास सैकड़ों बकरियां होगी तो मैं क्या कुएं में 8-10 सींग डालूंगा? मैं तो सैकड़ों सींगों से कुआं भर दूंगा। 4-6 मोटे ताजे नौकर रख लूंगा। वे सारे दिन कुएं में से रस्सियों से खींच खींच कर बकरियां बाहर निकालेंगे। इस तरह मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। इधर कुशल अपने संबंधी के पास पहुंचा। देखा, मैंने उस घुसखोर का सारा धन उससे ठग लाया हूँ। लेकिन कैसे? उस मक्खी चूस ने तुम्हें इतना धन दे कैसे दिया? कुशल ने अब उसे सारी बात बताई।
अरे कुशल, तुमने तो सोन सिंह को खूब मूर्ख बनाया। भला कहीं कुएं से बकरियां पैदा होती है? चालाक सोन सिंह तो उसी बात पर विश्वास करके मेरे भाषे में आ गया। असली मजा तो तब आएगा जब सिंह कुएं में डालने पर उसे बकरियां नहीं मिलेगी। उधर दीनापुर पहुंचकर सोन सिंह सबसे पहले कसाई कल्लन की दुकान पर गया। अरे कल्लन, तुम्हारी दुकान में हलाल की गई बकरियों के जितने भी सिंग है वो सब मुझे बेच दो। सब खैरियत तो है महाजन जी, आज सिंघों को खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कल्लन, टोका टाकी मत करो और मैंने जो कहा है उसे पहले करो। ठीक है महाजन जी, जैसा आप कहे। कल्लन ने 10 सिंग लाकर उसके सामने रख दिए। लीजिए महाजन जी। ठीक है। सिंगों का मूल्य देकर सोन सिंह ने उससे सिंग खरीद लिए। अब मुझे इसी समय जाकर ये सिंग उस कुएं में डाल देने चाहिए। वो उसी समय उस कुएं पर पहुंचा और सारे सिंग कुएं में डाल दिए। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। कल सुबह का वो नजारा कितना अच्छा होगा जब मैं 10 जीती जागती बकरियां उस कुएं से खींचकर बाहर निकालूंगा। सुबह होने पर वो रस्सी लेकर कुएं पर पहुंचा। कुएं में तो एक भी बकरी नजर नहीं आ रही। उसे सब्र नहीं हुआ और वो कुएं में उतर गया। पानी में तो सिर्फ बकरियों के वही सिंग है जो कल मैंने डाले थे। वो परेशान होकर कुएं से बाहर निकला। लगता है मैक हंगाऊ नाम का वो आदमी मुझे कल ठग गया। मुझे इसी समय उसके गांव जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेनी चाहिए। घोड़े पर चढ़कर वो उसी समय पदमपुर गांव पहुंचा। क्या तुम मैं कहाँ गांव को जानते हो? क्या? गांव वालों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि सोन सिंह क्या कह रहा है। आप यही तो कह रहे हैं कि मैं कहाँ गाऊं? हाँ हाँ, मैं कहाँ गाऊं? इसमें पूछने की क्या बात है? गाना कोई बुरी बात नहीं है, आप यही गा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, इसमें पूछना क्या है? आप निसंकोच होकर गाना गा सकते हैं। अरे मैं तो लुट गया, वो पाजी मुझे दिन दहाड़े लुट गया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लगता है ये पागल है। अजीब आदमी है। पहले तो पूछ रहा था मैं कहाँ गाऊं। मैंने यहीं पर गाने की अनुमति दे दी तो अब मुझे धड़क रहा है। तुम तो इसके मुंह मत लगो भाई। अगले ही पल गांव वाले सोन सिंह को पत्थरों से मारने लगे। मैं एक एक को देख लूंगा, देख लेना तुम। मारो पागल को, पागल बचने ना पाए। जैसे तैसे सोन सिंह वहां से जान बचाकर भागा। अरे अरे, ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया? यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। रमन ने जब इतनी कहानी सुनाने के पश्चात मूर्ति की ओर देखा। ओ, मेरी सुनाई कहानी ने तो उदास पत्थर की मूर्ति के होठों पर हंसी ला दी है। रमन, तुमने मुझे हंसाकर मेरा दिल जीत लिया है, पर ये तो बताओ बाद में सुदकोर सोन सिंह का हुआ क्या? पदमपुर गांव से घोड़ा दौड़ाता हुआ सोन सिंह जब अपने गांव आ रहा था तो राह में उसे कुशल मिला। उसे देखते ही सोन सिंह आग बबूला हो उठा। तब कुशल ने उससे कहा कि तुम एक बार ही मूर्ख बनने पर इतना ताव खा रहे हो, जबकि तुम प्रतिदिन ना जाने कितने गरीबों को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाते हो। जरा सोचो, तुम्हारे हाथों मूर्ख बनकर उन गरीबों का क्या हाल होता होगा। ये बात सोन सिंह के समझ में आ गई और उसने उसी दिन से गरीब लोगों से गलत प्रकार से धन वसूलना बंद कर दिया। रमन, तुमने बड़ी अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है। अब तुम निसंकोच सरोवर से जादुई जल ले सकते हो। धन्यवाद मूर्ति। रमन ने साथ लाए छोटे से पात्र में सरोवर का जादुई जल भर लिया। रमन, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। निसंदेह तुम बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो। जादुई जल लेकर रमन पालवन की उन गुफाओं में पहुंचा जहां जादूगर जमसेन ने जादुई मूर्ति की स्थापना की थी। रमन ने पात्र का सारा जल जादुई देवी के ऊपर उड़ेल दिया। रमन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादू की देवी, मैं तुमसे अपनी माँ का असली रूप और असली स्वभाव वापस मांगता हूँ। जाओ, ऐसा ही होगा। इधर जगतपुर गांव में। ओह, मेरा रूप अचानक कैसे बदल गया? माँ का कुरूप रूप ठीक हो गया है। इसका मतलब है रमन भैया अपने ध्येय में सफलता पा चुके हैं। इधर जादुई देवी रमन से कह रही थी, रमन, बरहानपुर गांव की तुम्हारी जिस हवेली को जादूगर जमसे ने जादू से लुप्त कर दिया था, उसे भी मैं तुम्हें वापस लौटाती हूँ। यहाँ से जाकर तुम अपनी माँ और बहन के साथ बरहानपुर गांव जाना। वहाँ तुम्हें अपनी हवेली सही सलामत खड़ी मिलेगी। जादू की देवी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जब वहां से अपने घर वापस लौटा। आ गया रमन तू? नहीं माँ, आज मुझे गुस्से से मत डांटना। आज तुम मुझे प्यार से गले लगा लो। मैं जादूगर जमसेन के जादू का सारा जाल काट फेंक आया हूँ। बुढ़िया ने दौड़कर रमन को अपने सीने से लगा लिया। तब दिव्या भी आकर उनके सीने से लग गई। माँ, तेरे आंचल की छाव के लिए हम बिल्कुल तरस गए थे माँ। मेरे बच्चों, मैं बहुत अभागन हूँ। जीवन भर तुम्हें प्यार करने को तरसती रही। रमन अपनी माँ और बहन के साथ बरहानपुर गांव पहुंचा। जमींदारनी जी, आप कहाँ चली गई थी? आइए, हवेली में आपका स्वागत है।
रमन प्रसन्नतापूर्वक हवेली में रहकर अपनी माँ और बहन के साथ जीवन बिताने लगा।